हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PME इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस समझा रहे थे और नोट्स करा रहे थे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हम आपको करा रहे थे। और हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा था जिसे हमने 3 पॉइंटों में बांट दिया था, जिसके 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और अब हम तीसरा पॉइंट लेकर आ रहे हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इन्हीं 3 पॉइंट्स में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं, इन तीनों के आंसर लिखकर आने होते हैं। पहला था राउल्ट का नियम, दूसरा था राउल्ट के नियम की सीमाएं, और तीसरा पॉइंट है विलियन के वाष्प दाब व विलेय के अणुभार में संबंध। हमें ये संबंध बताना होता है। आइए देखते हैं हम ये संबंध कैसे बताते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक में आपको ये संबंध बताते हैं। हम इस संबंध को हम बताते हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम था P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये था हमारा राउल्ट का नियम। अब हम संबंध बताने वाले हैं विलियन के वाष्प दाब व विलेय के अणुभार के बीच में। हम संबंध बताने वाले हैं। तो देखिए, संबंध के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। माना विलेय का भार W1 ग्राम तथा अणुभार M1 है। माना विलेय का भार W1 तथा अणुभार M1 है। इसी तरह विलायक का भार W2 तथा अणुभार M2 है। तो अब विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या हम देखते हैं क्या निकलती है, या जिसे हम मोलों की संख्या भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या होती है, इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1, यानी विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या टोटल होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इज इक्वल टू विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है। अब हम लिखते हैं विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कह सकते हैं W2 अपॉन M2, यानी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार मिलाकर हो जाता है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या। अब हम इसके अंदर ये जो हमने राउल्ट का नियम लिखा था, जहां स्मॉल एन और कैपिटल एन, जैसा हमें पता था, स्मॉल एन किसे कहते हैं? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। कैपिटल एन कहते हैं विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो अब हम इसका मान इसके अंदर रखते हैं। अब हम मान रखते हैं, जैसा कि हमें पता है, हमारा है P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1। इधर आएगा W1 अपॉन M1 स्मॉल एन की जगह, स्मॉल एन की वैल्यू है। उसके बाद कैपिटल एन की वैल्यू लिखेंगे हम, प्लस यह कैपिटल एन की वैल्यू है हमारी W2 अपॉन M2। यह है हमारी, ये हमने वैल्यू फिल कर दी यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। यदि वही बात जो पहले थी, विलियन तनु है, तो क्या होता है? यदि विलियन तनु है, जब भी विलियन तनु होता है तो क्या होता है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या जो विलायक के ग्राम अणु होते हैं, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या विलायक के
ग्राम अणुओं की संख्या से बहुत कम होती है। तो हम इसे हम नगण्य मान लेते हैं, यानी विलेय जो हमारा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या थी, यानी कि W1/m1 जो था उसको हम ना मान लेते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पे स्मॉल n प्लस कैपिटल N में हम इसे ना के बराबर मान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्मॉल n, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कैपिटल N इज नियरली इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो इसी तरह से हम कैपिटल N को सिर्फ मान लेते हैं। और हम आगे करते हैं। इसको हम ना मानेंगे, नगण्य मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू W1/m1 अपॉन W2/m2। क्यों? क्योंकि हमने इसे इस चीज को ना मान लिया, नगण्य मान लिया इसे हमने। अब हम इसे आगे करते हैं। ये हो जाएगा हमारा P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू W1/m1 इंटू W2, इधर आ जाएगा M2/W2। देखिए ये हमारा W1/m1, जब हम इसे यूं कर सीधे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में आने के बाद ये उल्टा होकर सीधे आ जाएगा। ये M1 जो है W1 के सामने आ जाएगा और W2 जो है वो M1 के सामने आ जाएगा। इस तरह से W1 इंटू M2, या कह सकते हैं W1/m1 इंटू M2/W2। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमने ये क्वेश्चन ये इस तरह से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। अब हम देखते हैं हमसे संबंध किस बारे में पूछा गया है। इससे मैं आपका बहुत बेसिक ये कंप्लीट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि अगर क्वेश्चन दूसरी चीजों के बारे में भी पूछा जाए तो आप कैसे लिखें। अभी हमसे पूछा गया है विलयन के वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब होता है ये, है ना, विलयन का वाष्प दाब हमारा होता है ये। और पूछा है विलेय के अणुभार, और विलेय का अणुभार क्या होता है हमारा, विलेय का अणुभार होता है हमारा m1। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। विलेय के अणुभार में और विलयन के वाष्प दाब में संबंध निकालना है, तो हम क्या करेंगे, m उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू, ये सब इधर आ जाएगा, m1 उधर गया, इसको ये जब इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, P0 माइनस PS। ठीक है, इंटू ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, W1/W2 इंटू M2, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अगर आपसे, वैसे तो हमारा आंसर ये आ गया। अगर आपसे ये नहीं पूछा जाए, अगर आपसे ये नहीं पूछा गया, मान लो आपसे ये पूछ लिया गया कि विलायक के अणुभार में संबंध, तो आप M2 के अणुभार में संबंध कर दोगे। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमसे ये पूछा जाता है। और इस साल अगर हमसे ये नहीं पूछा गया कि विलेय के अणुभार में संबंध बताइए, इसकी जगह विलायक के अणु, रिपीटेड क्वेश्चन ये है, बट अगर विलायक के अणुभार में संबंध पूछ लिया गया तो आपको सेम प्रोसेस यहीं तक करना है, और करने के बाद फिर क्या कर देना है, M1 की जगह M2 लगा देना है यहाँ से उठा के। और बाकी जिस तरह से कैसे हम सूत्र बनाएंगे, M2 अपनी जगह रहेगा, P0 माइनस PS/P0 अपनी जगह रहेगा, इंटू ये चीज ऊपर चली जाएगी, या ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका W2 इंटू M1/W1। अगर आपसे विलायक के अणुभार में संबंध पूछे तो आप इस तरह से कर देंगे। मान लो आपसे ये पूछ लिया कि विलेय के भार में संबंध, तो आप W के हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। आपसे पूछ लिया विलेय के भार में संबंध, तो आप W2 के हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, जैसे W1 के हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है, तो W1 अपनी जगह रहेगा P0 माइनस PS/P0 इंटू, ये सब ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा M1/W2/M2 नीचे आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछा है तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना देंगे। अगर आपसे W2 पूछा है इस एक तरह से, बस आपको यहां तक का सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद ये देख लेना है कि विलेय का अणुभार पूछा है, विलायक का अणुभार पूछा है, या आपसे विलेय का भार पूछा है या विलायक का भार पूछा है। रिपीटेड यही है, रिपीटेड अगर पूछा गया तो विलेय का ही अणुभार पूछा गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ अलग पूछ लिया जाए तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहां से आ गया, यहीं से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।